साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 22 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। देखो, मुहावरे क्या होते हैं। सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, मुहावरा किसे कहते हैं? आपके पास क्वेश्चन होगा, मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा किसे कहते हैं? आप वहाँ पर ये आंसर लिखोगे, ऐसे वाक्यांश जो अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? ऐसे वाक्यांश जो अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो ये आपका मुहावरे क्या होते हैं? इनका अपना कोई जो शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। क्या होता है? आप जो मुहावरे के जो शब्द होते हैं उन शब्दों का वैसे कोई अर्थ नहीं होता। ये क्या है? उस साधारण अर्थ को, उन शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। और मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर व आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। आकर्षित यानी उस मुहावरे के द्वारा हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी उस शब्द की ओर जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं उसकी ओर उसको विशेष आकर्षण दिया जाता है कि मतलब लोग उस बात को समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसलिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। वो उसका सीधा अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसका क्या है, सीधा अर्थ न हो कि कोई विशेष अर्थ होता है। जब हम कभी आप लोग किसी पे कमेंट करते हैं तो मुहावरे के तौर पे करते हैं, सीधा डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो वही जो इनडायरेक्ट बात हम जो करते हैं, साधारण बोल चाल में जब हम इनडायरेक्ट बात करते हैं तो वो मुहावरे होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मुहावरा क्या होता है। मुहावरा क्या होता है? एक अभ्यास होता है, यानी मुहावरे का वैसे शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है, लेकिन यहाँ पर मुहावरे क्या होता है? ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। इससे भाषा क्या होती है? सशक्त एवं प्रभावशाली होती है, यानी जो हम बात कह रहे हैं उसका गहरा प्रभाव, इफेक्ट क्या हो, गहरा इफेक्ट पड़े। तो इसलिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। किसी को जब हम बात करते हैं वो तो डायरेक्ट नहीं, बल्कि वाक्यों के द्वारा हम उसका प्रयोग करते हैं। मुहावरों का डायरेक्ट हम उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो ये तो था मुहावरे का शाब्दिक मुहावरे का अर्थ। ऐसे ही इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे आंख बिछाना, आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना क्या कोई अपनी आंख को निकाल के थोड़ी बिछा देगा? तो इसका अलग सा अर्थ होगा, आंखें बिछाना। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका लेते हैं तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? किसी ने अपनी आंख निकाल के बिछा दी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये इसलिए इसका क्या है? साधारण अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ है। क्या? बहुत आदर सत्कार करना, यानी किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान या आदर करना। भारतीय अपने मेहमानों के लिए आंखें बिछा देते हैं। ऐसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसलिए
जाने पर भी नहीं समझ रहा है, यानी उसकी बुद्धि क्या है, काम नहीं कर रही है। आँच न आने देना, जरा भी असुविधा न होने देना। सच्चा मित्र सदैव स्वयं कष्ट झेलता है, परंतु अपने मित्र पर आँच भी नहीं आने देता। अंगुली उठाना, आरोप लगाना, तुम व्यर्थ ही मुझ पर अंगुली उठा रहे हो, मैंने चोरी नहीं की। आँख से अंगारे बरसाना, बहुत क्रोधित होना। मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनते ही क्या है, रावण की आँख से अंगारे बरसने लगे। तो इस तरह से आपको क्या है, इनका अर्थ, बहुत से आपके पास मुहावरे हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। परीक्षा से पहले तो दिनेश खूब शोर मचा रहा था, परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुँह लेकर रह गया। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की अधिकांश इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना, होश आना। जिंदगी में ठोकरें खाने से ही इंसान की आंखें खुलती हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। उंगली पर नाचना, बस में करना। सर्कस में जानवर अपने मास्टर की उंगलियों पर नाचते हैं। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। कान का कच्चा, किसी की भी बात पर विश्वास न करना या लेना, जो भी है। 4 चांद लगाना, सम्मान बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाना। छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक ईर्ष्या होना। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल कार्य। जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। इस तरह से आपके ये मुहावरे हैं। दिन रात एक करना, निरंतर कठोर परिश्रम करना। हवाई किल्ले बनाना, सपने देखते रहना, वास्तविकता से दूर रहना या वास्तविकता से दूर कल्पना में खो जाना। रंग में भंग डालना, क्या है, रंग में भंग होना, आनंद में बाधा डालना। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कहना। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में गागर में सागर भर दिया। इस तरह से बच्चों ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स मुहावरे, इनका अर्थ आप लर्न कर लेना, और इनके अर्थ लर्न करोगे तो वाक्य आप आराम से बना दोगे। इतिश्री होना क्या होता है, समाप्त होना। खरी खोटी सुनना, बुरा भला कहना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। चल बसना, मर जाना। चिकना घड़ा, बेशर्म। टकासा जवाब देना, साफ इनकार करना। दाने को तरसना, अभावग्रस्त होना। नाक में दम करना, तंग करना या परेशान करना। पहाड़ बन जाना, बोझ बन जाना। माथा ठनकना, शक होना। माथा ठनकना क्या होता है, शक होना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। आग में घी डालना क्या होगा, क्रोध करना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना या क्रोध को बढ़ाना। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना या शर्मिंदा होना। खून का घूंट पीना, अपमान सहना। फिर है आपका तिल का ताड़, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। बाल भी बांका न होना, जरा भी हानि न होना।
धुन सवार होना, किसी कार्य को करने की लगन होना। लोहा लेना, मुकाबला करना। हाथ का मैल, तुच्छ, बहुत छोटी या महत्वहीन वस्तु। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। लकीर का फकीर, पुरानी बातों पर चलना या बंधी बधाई परिपाटी पर चलने वाला। धज्जियां उड़ाना, दुर्गति करना। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी असर न पड़ना। तो ये तो थे आपकी मुहावरे। अब ऐसे ही मुहावरों की तरह लोकोक्तियां। लोकोक्ति क्या है? लोगों के द्वारा की गई उक्ति या कही गई उक्ति क्या कहलाती? लोकोक्ति। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। इसका जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में पूरा वाक्य होता है। प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, लोकोक्ति का प्रयोग क्या है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना। लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित सत्य पर आधारित उक्ति क्या कहलाती? लोकोक्ति। ये जो लोकोक्ति हैं वो सच बात होती है, सत्य होता है। वो बातें क्या होती हैं? लोगों ने जब अपने अनुभव द्वारा बहुत सी बातों को अपने अनुभव से अनुभव किया है तो वो उनकी लोकोक्तियां, उन्होंने उनकी अपने आप से उक्ति बना दी, यानी उन बातों को वो कहते हैं तो वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। और लोकोक्तियों के प्रयोग में भाषा में रोचकता तथा सजीवता आती है। ठीक है, मुहावरों की तरह ये भी प्रभावशाली होते हैं। तो देखो इसमें कुछ लोकोक्तियां आपके पास दे रखी हैं। तो ये क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। ओछे व्यक्ति बहुत दिखावा करते हैं, जो छोटे व्यक्ति होते। अब अधजल गगरी छलका जाए, वास्तविक अर्थ इनका शाब्दिक अर्थ भी है। जो आधा भरी हुई गगरी होती है वो बहुत ज्यादा, जब हम आधा भरी हुई गगरी को या मटके को समझो, आप गगरी नहीं समझो, मटका जो होता है अगर हम उसको आधा भर कर ले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा छलकता है, इधर उधर डोलता है। जब वो पूरा भरा होता है तो वो कभी इतना नहीं गिरता है, लेकिन उससे पानी नहीं गिरता, लेकिन आधा भरा हुआ तो वो गिरता है। लेकिन जो मुहावरे होते हैं उनका अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। उनके शाब्दिक अर्थ लगाओगे तो वो बिल्कुल गलत अर्थ निकलते हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन लोकोक्तियों का शाब्दिक अर्थ भी होता है, तो उन्हीं शाब्दिक अर्थों के आधार पर लोगों ने ये लोकोक्तियां बनाई हैं। वह आदमी है तो सातवीं फेल, वह आदमी है तो सातवीं फेल, परंतु बात बात में अंग्रेजी बोलता है। किसी ने ठीक कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। फिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पूरी कक्षा शोर कर रही थी। अकेला बेचारा माधव चाहता था कि कक्षा चुप हो जाए, मगर सफल न हुआ, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला ही आदर पाता है। जब बहुत सारे मूर्ख होते हैं उनमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो तो वो क्या कहलाता है? अंधों में काना राजा, यानी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला भी आदर पाता है। राजेंद्र केवल 8वीं पास है, परंतु अपने गांव के अशिक्षित लोगों में विद्वान गिना जाता है। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। ऐसे ही है, अकल बड़ी या भैंस, काम बुद्धि से होता है, ताकत से नहीं। तो इस तरह से आपकी बहुत से लोकोक्तियां हैं जो आप खुद इनको पढ़ोगे। मैं एक बार बस अर्थ इनका रीडिंग कर लेती हूँ, बाकी तो आपकी बुक में ये है, आप उनसे वाक्य देख लीजिए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, चाहिए हुई वस्तु का मिल जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी चाहिए हुई वस्तु का मिल जाना या मनोकामना पूर्ण होना भी इसका अर्थ लिख सकते हो। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी जगह पर सब वीर होते हैं। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है।
आम के आम गुठलियों के दाम, दोगुना लाभ। आ बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति में फंसना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को दोषी ठहराए। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊपरी दिखावा। ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना। इस तरह से आपके ये लोकोक्ति हैं जो आप क्या करोगे, इनको इस तरह से आपकी बहुत सारी लोकोक्ति हैं, इनको आप पढ़ लेना। फिर है आपके अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में है मुहावरा किसे कहते हैं, तो मैंने वो आपको बताया। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मुहावरा। फिर आपका दूसरा है लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, लोकों में प्रचलित सत्य पर आधारित उक्ति को लोकोक्ति कहते। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी किन्हीं भी दो मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। अपनी बुक से देख के कोई भी दो मुहावरे आप लिख सकते हो और उनका वाक्य प्रयोग। फिर 3 लोकोक्तियाँ उनके अर्थ। 3 लोकोक्तियाँ, पहला लोकोक्तियाँ लिखो, उनके अर्थ लिखो। फिर है ये मिलान करने वाला है, ईद का चांद होना, तो क्या होगा, कभी कभी दिखाई देना। कफन सिर पर बांधना, क्या करोगे, कफन सिर पे बांधना। मौत के लिए तैयार होना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। बाएं हाथ का खेल, आसान काम। इस तरह से ये आपकी मैचिंग है, मैचिंग एग्जाम में आ सकती है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या कमर कसना, परीक्षा के लिए मैंने अपनी कमर कस दी है। आप अपने भी वाक्य इसमें बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अंगूठा दिखाना, अपनी बारी आने पर अखिल अंगूठा दिखाकर भाग गया। आंख दिखाना, जब भी मैं कोई गलती करती हूँ तो मेरी माँ मुझे आंख दिखाती है। जूती चाटना, वो तो अपना काम निकालने के लिए दूसरों की जूते चाटता है। चल बसना, आज दीनानाथ जी चल बसे। पीठ ठोकना, प्रथम आने पर मेरे दादाजी ने मेरी पीठ ठोकी। इस तरह से फिर है नीचे लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप इसको स्वयं करोगे वाक्य प्रयोग। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊपरी दिखावा। अंधा क्या चाहिए, 2 आंखें। मन इच्छा पूरी होना या मनोकामना पूरी होना या चाहिए भी वस्तु मिल जाना, आप कुछ भी इसको लिख सकते हो और इसका वाक्य में प्रयोग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराधी को दोषी ठहराए। चिराग तले अंधेरा, पास रहकर भी लाभ न उठाना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक मांगने वाले। तो आपके ये थे लोकोक्तियाँ। अब ये लोकोक्तियों को पूरा कीजिए। एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा। थोता चना बाजे घना, बिन मांगे मोती मिलना। ऊंची दुकान फीका पकवान, एक अनार 100 बीमार। फिर है आपके बहुविकल्पीय, आटे में नमक, यानी बहुत कम, कोई चीज़ बहुत कम होना तो हम कहते हैं आटे में नमक। तो नमकीन या कम नमकीन ऐसा नहीं, अधिक तो बहुत कम। कमर कसना क्या होता है, तैयार होना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में छल कपट। जल में रहकर मगर से बैर, क्या होगा, ताकतवर से बैर नहीं किया जा सकता। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आप इसके अभ्यास कार्य को कीजिए। अभ्यास कार्य बस इसमें मुहावरे लोकोक्तियाँ ये 2 क्वेश्चन हैं और ये 2 इसमें ये हैं। लिखित में 2 क्वेश्चन ये हैं, का और खा को भी नोटबुक में करना, मौखिक वाला भी नोटबुक में कर लेना और क्वेश्चन नंबर
ये मैचिंग वाला भी कर लेना। बाकी आप बुक एक्सरसाइज को फिल कर लेना। बाकी ये लिखित के दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, और ये मौखिक का ये मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, ये यहीं पे इसका अर्थ आपके आंसर आपके पास है। ये नोटबुक में कर लेना। बाकी ये सब इसी बुक में फिल कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।